सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनको बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। जेई के बारे में, आईआईटी एनआईटी के बारे में तो हर कोई जानता है, बट इंडिया में और भी ऐसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इनके जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो सेपरेटली होते हैं। हर कॉलेज अपना सेपरेट भी कराता है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी कराती है अपने, सबका अलग अलग होता है। तो इस वीडियो में आज हम सब कुछ अच्छे से कवर करेंगे, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपने 2 साल से जेई की प्रिपरेशन करी होगी, तो जो आप प्रिपरेशन जेई के लिए कर रहे हो सेम प्रिपरेशन इन बाकी एग्जाम्स के लिए भी रहने वाली है। बस फ़र्क क्या आता है, पैटर्न का। पैटर्न अलग अलग हो सकता है, वो भी आपको पता चल जाएगा जब आप 2-4 मॉक टेस्ट दोगे, है ना। बाकी मैं सेपरेट वीडियोस भी लाऊंगा इन एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी होती है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बिना देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले मैं बात कर लूँ जेई मेंस की। जेई मेंस के बारे में तो हर कोई जानता है, बट स्टिल कुछ लोग ऐसे थे जो जेई का फॉर्म फिल करना भूल गए। बट कोई बात नहीं, जेई 2 सेशन में होता है। सेशन 1 आपका भी जनवरी में जो होगा और सेशन 2 आपका अप्रैल में होगा। उसकी रजिस्ट्रेशन अलग से खुलेंगी फरवरी में, तो वो आप फिल आउट कर देना। उसके बाद जो लोग जेई मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं उनको देना होता है जेई एडवांस। और जो कंपटीशन होता है, सबसे ज़्यादा लोग कैंडिडेट्स इसमें रजिस्टर करते हैं, वो होते हैं 14 लाख। तो कंपटीशन टफ रहने वाला है। आपको स्कोर कितना करना है उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, वो जाके आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। इसके बाद आता है एडमिशन की बारी। एडमिशन के टाइम ऐसा नहीं है कि आप जेई का पेपर या जेई का जो आपका स्कोर आया है वो एज इट इज उठा के आईआईटी में चले जाओ, एनआईटी में चले जाओ या और D2 NSUT में चले जाओ। ऐसे नहीं होता। आपको अपना काउंसलिंग फॉर्म अलग से आता है, वो फिल आउट करना होता है। कोई बात नहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो काउंसलिंग के टाइम, तब भी हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा जेई मेंस का पेपर, फॉलोइंग विद जेई एडवांस। अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड मोस्ट फेमस एंट्रेंस एग्जाम की, जिसका नाम है बिटसेट। बिटसेट हमारा 390 मार्क्स का होता है और जेई मेंस हमारा 300। टफनेस लेवल थोड़ा गिर जाता है, बट हाँ स्पीड का खेल है, फटाफट आपको सॉल्व करके वहां पे आंसर करना पड़ता है। ये एग्जाम भी हमारा 2 सेशन में होता है, पहला मई में और दूसरा जून में। अभी एप्लीकेशन फॉर्म्स आए नहीं है, बट हाँ अलग अलग इसकी रजिस्ट्रेशन होती है, तो जैसी आएगी हम आपके साथ तुरंत शेयर कर देंगे। इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपका 3 कॉलेज में एडमिशन होता है। मतलब मेन तो हमारा बिट्स पिलानी है, फिर बिट्स गोवा और बिट्स हैदराबाद। तीनों की जो है फीस बहुत हाई है, ये यहाँ का सबसे बड़ा डीमेरिट है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। फीस यहाँ की 25 से 30 लाख चली जाती है, बट हाँ आरओआई भी काफ़ी अच्छा है। एवरेज पैकेज भी है 25 से 30 लाख का दे के जाती है। और ये कॉलेज पूरा टक्कर देता है आईआईटी को। जो ऊपर के टॉप 5 आईआईटी है, उसके बाद आपका ये बिट्स पिलानी आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज है। यहाँ का कल्चर भी काफ़ी अच्छा है। और एक चीज़ और, 0% अटेंडेंस है, फ्री टाइम काफ़ी मिलेगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं अपने थर्ड एंट्रेंस एग्जाम की, जिसका नाम है VIT ट्रिपल ई। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है और रजिस्ट्रेशंस जो है वो ऑलरेडी ओपन हो चुकी है और जो लास्ट डेट है वो है 31 मार्च। तो अगर आपने फिल कर दिया वेल एंड गुड, नहीं तो अभी जाके आप फिल इसको कर सकते हैं। इसकी एग्जाम डेट की बात कर लूँ तो वो है 21 अप्रैल टू 28 अप्रैल। अलग अलग शिफ्ट में होगी, तो आपका अपना जो भी शिफ्ट और सेंटर पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है। इसकी काउंसलिंग वही मई जून में होगी। इस कॉलेज की अगर मैं बात करूँ, टियर 2 भी नहीं कहूँगा, टियर 1 भी नहीं कहूँगा, टियर 1.5 में ये लाए करता है। मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ, इसके टोटल 5 कैंपस है। मेन VIT वेल्लोर है और VIT चेन्नई आप सेकंड नंबर पे रख सकते हैं। तो ये 2 मेन कैंपस है, तो ट्राई करना आपका एडमिशन इन 2 कैंपस में हो। एक फ्लॉ इसमें मुझे जो लगता है वो है कैटेगरी सिस्टम। कैटेगरी वाइज इन्होंने फीस को डिवाइड कर रखा है, मतलब कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग अगर आपकी रैंक अच्छी है तो, और अगर आपको एडमिशन लेना है, मतलब आप 1 to 20,000 के बीच में लाए करते हो, तो आपका जो कैटेगरी है वो कैटेगरी 1 है। और जो कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5 फीस का कैटेगरी वाइज सिस्टम है ना, बहुत वेरिएशन है इसमें। जो कैटेगरी 1 है उसमें आपकी फ़ीस पड़ेगी अराउंड 2 लाख, और जो कैटेगरी 5 है उसमें आपकी फ़ीस पड़ेगी अराउंड 5 लाख। तो यही काफ़ी ज़्यादा देखो फ़र्क आ जाता है। अगर आपका कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में एडमिशन हो रहा है तो ठीक है। उसके बाद आपका ROI भी ठीक रहेगा, क्योंकि एवरेज पैकेज भी यहाँ का अराउंड 10 to 11 LPA रहता है। बट लेकिन वहीं अगर आपका कैटेगरी 5 में आपका पड़ गया तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव चला जाएगा। तो ये एक मुझे फ्लॉ लगता है इसमें।
बात करते हैं अपने फोर्थ एंट्रेंस एग्जाम की, जिसका नाम है WBJEE। काफ़ी इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम है और कवर करता है वेस्ट बंगाल के सारे प्राइवेट और अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस को, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है जादवपुर यूनिवर्सिटी। इसका ROI गॉड लेवल का है बिल्कुल। यहाँ पे जो आपकी फीस रहने वाली है वो है 2400 पर सेमेस्टर, और जो आपका एवरेज पैकेज है यहाँ का वो रहता है 20 lakhs, जो कि बहुत अच्छा है। यहाँ के अभी देखो रजिस्ट्रेशन तो अभी आउट नहीं हुई है, बट टेंटेटिव एंट्रेंस एग्जाम की डेट बता दी गई है, जो कि है 27 अप्रैल को, संडे को एग्जाम है। तो इसकी प्रिपरेशन भी आप अभी से तैयारी कर सकते हैं। एक दिक्कत जो आउटसाइड स्टेट वालों के लिए है वो है कि यहाँ पे कोटा लगता है, 85% रिजर्वेशन है वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स के लिए। तो आप देख लो, वेस्ट बंगाल वालों के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेहनत करो, इस कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। बात करते हैं अपने फिफ्थ एंट्रेंस एग्जाम की, जिसका नाम है MHT CET। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम है और कवर करता है महाराष्ट्र के ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस को। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे कॉलेजेस को कंसिडर करो, बट हाँ टॉप 10 कॉलेजेस यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं, जिसमें से एक है COEP पुणे। यहाँ का एवरेज पैकेज भी 15-20 लाख है, तो इस कॉलेज को भी आप कंसिडर कर सकते हो। यहाँ का जो एग्ज़ाम है वो रहेगा हमारा अराउंड अप्रैल एंड में। नोटिफिकेशन अभी आया नहीं, जैसे ही आएगा मैं तुरंत आपके साथ शेयर कर दूंगा। और जो कैंडिडेट्स यहाँ पे रजिस्टर करते हैं वो भी काफ़ी रहते हैं, 2 से 3 लाख। तो कंपटीशन ठीक है, JEE लेवल का तो नहीं होगा, बट हाँ ठीक ठाक रहता है। सिक्स्थ पर आता है हमारा कॉमेड के, जो कि कवर करता है बैंगलोर के सारे अच्छे कॉलेजेस को। और यार बैंगलोर तो एक हब है जहाँ पे आपको सारी कंपनीज देखने को मिलती है, तो वैल्यू अपने आप इंक्रीज हो जाती है बैंगलोर के कॉलेजेस की। बाकी एंट्रेंस एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट हाँ डेट बता दी गई है कि 10 मई को आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। ये सब टेंटेटिव है, बाकी और कुछ चेंजेस आएंगे मैं आपको शेयर करता रहूँगा। चैनल को उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। बाकी कॉलेजेस जैसे कि BMS हो गया, RVC हो गया, टॉप के 10 कॉलेजेस तो अच्छे हैं, बट हाँ बाद में आप तभी कंसिडर करना जब आपका बाकी कॉलेजेस में नहीं हो रहा हो। समझ रहे हो मेरी बात। अब बात करते हैं अपने 7th एंट्रेंस एग्जाम की, जिसका नाम है UGEE। इसके थ्रू आपका IIIT हैदराबाद में एडमिशन होता है। JEE मेंस के थ्रू भी होता है, बट इसका एक सेपरेट एग्जाम भी होता है, आप वो भी दे सकते हैं। और इस कॉलेज के बारे में तो यार क्या ही बोलूं, इसका जो एवरेज पैकेज है वो IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे से भी ज़्यादा है। पूरा 30 लाख आपके ये टच करता है, कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा ही जाता है। और 100% यहाँ की प्लेसमेंट है। रिसर्च ओरिएंटेड कॉलेज है, अगर आपका इंटरेस्ट है कि आपको आगे रिसर्च में जाना है तो इस कॉलेज को आप बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं। एग्ज़ाम की बात करूं, अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया, मई में इसका अराउंड एग्ज़ाम होता है, तो नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा आपके साथ मैं इसको शेयर कर दूंगा। एक चीज़ और, यहाँ पे आपका एग्ज़ाम देने के बाद डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, इसके बाद आपके होते हैं इंटरव्यूज़। तो आपको इंटरव्यू भी देना पड़ता है, वो होता है आपका जून में, तो उसके बारे में भी आपको बता देंगे इन डिटेल, इस पे अच्छे से वीडियो बनाएंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब बात करते हैं 8th, 9th और 10th एंट्रेंस एग्जाम की। इसकी ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये एग्जाम्स बहुत ही स्पेसिफिक है। 8th पे आता है हमारा ISI, जो कि मैथमेटिक ओरिएंटेड कॉलेज है और काफ़ी अच्छा कॉलेज है। जिसको मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिसको आगे मैथ्स में रिसर्च करनी है, वो इस कॉलेज को प्रेफर कर सकते हैं। मतलब यहाँ की जो मैथ्स है वो पूरे इंडिया में क्या वर्ल्ड में भी बहुत टफेस्ट मैथ्स आते हैं यहाँ पे, तो आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। 9th पे आता है हमारा NDA का एग्ज़ाम, जो कि गवर्नमेंट का होता है। यहाँ पे आप आगे गवर्नमेंट साइड पे अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। यहाँ पे आपका सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता, इसके बाद आपका फिजिकल भी होता है, तो आप इसमें रिसर्च कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं इन पे वीडियो आए तो मैं अलग से ले आऊँगा। 10th पे आता है हमारा CUET, जो कि कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है। मेनली इसके अंडर आता है DU का कॉलेज। DU के बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे। बाकी और भी कॉलेजेस आते हैं जैसे कि जामिया इस्लामिया हो गया, ये भी काफ़ी अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है। JEE के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है आपको वैसे, बट हाँ CUET के बारे में अभी कोई वैसे डिटेलिंग नोटिफिकेशन वगैरह आए नहीं है, जैसे आएंगे मैं आपको शेयर कर दूंगा उसके बारे में भी। बाकी ये तो थे हमारे 10 एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपको देने चाहिए। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ यही फॉर्म्स आपको भरने हैं तो ये आपकी बिल्कुल गलत थिंकिंग है। इसके बाद हमारे काउंसलिंग के भी फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि जोसा, जैक, UPTU, थापड़ यूनिवर्सिटी का अलग से आता है। तो ऐसे बहुत सारे और भी फॉर्म्स है जो आपको एडमिशन के टाइम भरने होते हैं। अभी एग्ज़ाम के लिए नहीं, एडमिशन के टाइम जो आपको भरने हैं
वो भी हम आपके साथ डिस्कस ज़रूर करेंगे। अभी पहले आप ये एग्ज़ाम्स अच्छे से दे लो, फिर काउंसलिंग में भी मैं आपका पूरा सपोर्ट करूँगा। स्टिल कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ लो, डिस्क्रिप्शन में इंस्टा हैंडल है, वहाँ जाके आप पूछ सकते हैं। और बाकी कैसे इनकी प्रिपरेशन करनी है उस पर सेपरेट वीडियो आएगी, तो इसलिए उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और विजिट करते रहा करो, क्योंकि होता है ना यार, कई बार अपडेट मिस हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आपको सब समझ आया होगा। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन बाय।